लोगों को समझाता हूँ। जो हमारा बीजीपी से रिलेटेड है, पाथ मैनिपुलेशन कैसे करोगे वो समझो। अभी इसमें शायद आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग कम था। बट बीजीपी देखो, अभी बीजीपी में क्या होगा कि अभी हमारे पास ये लैन है, और यहाँ पे मुझे पाथ मैनिपुलेशन करना विद द हेल्प ऑफ द लोकलाइज पॉलिसी। तो मैं क्या करूँगा कि आई विल क्रिएट द आई बीजीपी। अभी पूरा टेम्पलेट के थ्रू बनाऊंगा मैं। इन दोनों को मैं एक IBGP नेबर में डालूंगा। ठीक है, दोनों ही इंटरफेस को 20 यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ VPN 30 के अंदर दो इंटरफेस बनाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा कॉन्फ़िगरेशन वाइज, क्योंकि टेम्पलेट के थ्रू बनाना है। और इसके अंदर IBGP चलाऊंगा। यहाँ पे एक लुक बैक सपोज करो कि 115.115.115.115 में यहाँ बनाया /32 का। ये ट्रैफिक मेरा यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आएगा। अब किसी एक पाथ से ये प्रेफर्ड होगा बाय डिफॉल्ट, जो भी आपका पाथ सिलेक्शन मेथड होता है, जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं भाई आपके। वेट हो गया, लोकल प्रेफरेंस हो गया, लोकली ओरिजिनेटेड हो गया, पाथ हो गया, MAD हो गया, EBGP वर्सेस IBGP, जो भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं पाथ सिलेक्शन मेथड का, उसके बेसिस पे इट इज गोइंग टू सेलेक्ट कि कौन सा पाथ मेरा बेस्ट होगा और किस पाथ से मुझे ट्रैफिक को भेजना है। तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को कैसे हम सप्रेस करेंगे बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट, कैसे LP लगाएंगे, कैसे मैं वहां पे एस पाथ लगाऊंगा, ये सारे ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। और आपको वेट लगाना तो कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाकर ये दो इंटरफेस कन्फिगर करता हूँ, एंड आई विल कन्फिगर द BGP फ्रॉम द राउटर। नॉर्मल राउटर है तो वहाँ पे पहले हम कन्फिगर कर लेते हैं। शो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे मैं गया, एंड आई विल डू दैट gig 0x1। तो इंटरफेस gig 0x1, IP एड्रेस हमारा हो गया 10.500 5 to 55। दिस इज द वन थिंग। एक हमारे पास gig 0x2 हो गया, और यहाँ पे मैं डाल दिया 101.5। ठीक है, नो शट, डू राइट। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे करनी है। व्हाट नेक्स्ट गाइज? द नेक्स्ट स्टेप इज कि द नेक्स्ट स्टेप कि हमें एक BGP फॉर्म करना है यहाँ पे। सो राउटर BGP 65005, नेबर में यहाँ गया, दो नेबर बनाना है मुझे। एक .1 जो राउटर पे कॉन्फ़िगर होगा, रिमोट है सेम ही होगा 65005, और एक 101.1 होगा। ठीक है, और एक नेटवर्क जो मैं लुप बैक यहाँ बनाऊंगा 115 सॉरी, चलो 155 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मास्क हो गया 255। डू राइट। तो ये मेरे पास हो गया, दैट इज माई नेबर। नो, शो रन सेक्शन BGP। ये मेरा BGP बन गया। अभी BGP डाउन हो गया। एक लुप बैक बनाना है मुझे, लुप बैक बना लेता हूँ। इंटरफेस लुप बैक 155, IP एड्रेस मैं सिंपली एक लुप बैक बना दिया, एंड राइट। अभी BGP नेबरशिप यहाँ देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी योर डाउन BGP नेबरशिप। शो IP BGP समरी, देखो डाउन पड़ा हुआ। तो अब क्या करना है मुझे? आई नीड टू गो एंड क्रिएट द BGP वाया द टेम्पलेट ऑन माई VH5 वाया द टेम्पलेट। तो मेरे पास ऑलरेडी एक BGP का टेम्पलेट बना होगा VPN 30 का। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं उसको कॉपी करूंगा। मैं चाहूँ तो फ्रेश से बना सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे BGP टेम्पलेट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कैसे एडिट करते हैं ये भी सीखो आप लोग, टेम्पलेट यूज करना भी सीखो। VPN 30 ओनली फॉर VH5, ये मैं शुरू में लिख देता हूँ। VH5 के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, कॉपी कर दिया।
तो ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर देखो कैसे, इसमें दो इंटरफेस मुझे बनाने पड़ेंगे, एक से काम नहीं होगा। आई नीड टू क्रिएट टू इंटरफेस। देखो एस नंबर तो चलो हम डाल देंगे मैनुअली, कोई दिक्कत की बात नहीं, राउटर आईडी भी अपने आप ले लेगा। ये कमांड हमें नहीं चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का हमें अच्छा चलो ये भी चाहिए हमें, चलो मान के चलते हैं कि हमें बीच बी के राउट लेने पड़ेंगे, वो एमपी का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, इट्स मैंडेटरी, तो इसको भी रख लेते हैं हम लोग क्योंकि हमने सीखा था। अब देखो नेबर यहाँ पे सिंगल है, देख रहे हो आप लोग, लेकिन हमें भी दो नेबर बनाने हैं। तो ये वाला नेबर जो है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ कि ये जो नेबर है ना, VPN30 नेबर, इसमें मैं इसका ऐसा कुछ करता हूँ, G0/3 लिख देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि इसमें G0/3 के लिए मुझे डालना है नेबर आईपी G0/3। So this is going to be represent my one of the neighbor that is a G0/3। बाकी अभी कुछ नहीं करते हैं एडवांस सेटिंग, पहले BGP अपलाते हैं, फिर मुझे क्या करना है, एक और नेबर बनाना है मुझे, नेबर एड्रेस। फिर मुझे वहां से मैं कॉपी कर लिया होता, रुक जाओ, अरे यार, गिव मी 1 सेकेंड। 1 मिनट, कहाँ गए हो? मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको यूज कर लूँ। अरे वो आया नहीं डिस्क्रिप्शन इसका। तो ये मेरा हो गया G0/4। G0/4 ऐसे ले लेगा आई थिंक, वो ले नहीं रहा होगा। ठीक है, रिमोट एस मैं छोड़ता हूँ ऐसे ही, ऐड करता हूँ। रुको पहले इसको भी एक बार सही कर देता हूँ। हम्म, यहाँ पे मैं डालता हूँ G0/3, इस तरीके से इसको भी सेव करता हूँ, ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। बाकी कोई चेंजेस मैंने नहीं किया, सिर्फ एक और नेबर, क्योंकि दो नेबर बनाना है VPN30 के अंदर और VH5 टुवर्ड द राउटर, ताकि हम इसमें दोनों नेबर में हम BGP को मैनिपुलेट कर सकें। नाउ आई विल गो एंड डिवाइस, सिंगल डिवाइस टेम्पलेट, यहाँ पे मैं गया एडिट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं VPN30 लूंगा। सो VPN30 हमारा टेम्पलेट है। अब इस VPN30 के अंदर मुझे क्या करना है कि एक नहीं, दो इंटरफेस टेम्पलेट यूज करना है। तो मैंने वो तो बनाया ही नहीं, दो इंटरफेस टेम्पलेट, तो कैसे यूज होगा? दो इंटरफेस टेम्पलेट चाहिए मुझे VPN30 के अंदर, तो हम्म, हम्म, चलो एक पहले बनाते हैं, एक और मुझे बनाना पड़ेगा। तो एक तो यूज हो गया, तो लेट मी गो हियर। चलो एक काम करते हैं, पहले एक और टैबलेट बना लेते हैं VPN30 का। दो एक्चुअली टैबलेट चाहिए हमें VPN30 के लिए। तो मैं यहाँ गया, फटी से फिल्टर करता हूँ। VPN30 टैबलेट है ना ये वाला, इंटरफेस टैबलेट बेसिकली। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद आई नीड टू कॉल लाइक VPN30 इंटरफेस टैबलेट G0/3। एक मेरा टैबलेट ये हो गया, और एक टेम्पलेट और मुझे बनाना है, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी, इसको मैंने कर दिया G0/4, क्योंकि दो अलग अलग इंटरफेस हमें यूज करने हैं। उसको देख लो, इसके अंदर बस सिंपल वही इंटरफेस पे आईपी अगर डालने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसको नेम कर सकते हो, जैसे G0/3 के लिए आपने यूज किया, तो यहाँ पे इसको अपडेट कर दो, ताकि आपको पता है कि इसको G0/3 के लिए यहाँ भी थोड़ा अपडेट कर दो, G0/3 के लिए, एंड जस्ट अपडेट। एक और हमें यूज करना अभी,
वेट, आ गया ये। एक फोर वाला, इसको भी थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे वैल्यू फिल करने में कोई दिक्कत ना होगी। तो आई विल गो एंड मेक इट जी 0/4। ठीक है, डन। अब मैं यहाँ गया एंड आई विल गो ऑन सिंगल ट्रांसफर डिवाइस टेम्पलेट। अब मुझे यहाँ पे दो टेम्पलेट मिल जाएंगे जो 30 में यूज करना है मुझे। सो आई विल गो हियर VPN 30 टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट। दो इंटरफेस चाहिए, दो में लीजिए। एक BGP चाहिए, तो BGP वाला ऑलरेडी हमने बना दिया है, देखो ये वाला, इसको मैंने यूज कर लिया। इंटरफेस, अब यहाँ देखो G0/3 का हो गया। और एक मैंने यहाँ पे G0/4 का भी यूज कर लिया एंड आई विल एड इट। अब इसको अपडेट करो। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ से फिल कर सकते हैं, जो जो मुझे वैल्यू डालनी है इंटरफेसेस पे, ताकि मेरा वो कन्फिग्रेशन हो सके। तो क्विकली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, देखो पहले देखो नाम लिखने का क्या फायदा हुआ, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरफेस आईडी G0/4 का, तो सिंपल लिखा हुआ है, ऐसे डाल दो इसको। इसका IP एड्रेस क्या है? तो G/4 का IP एड्रेस क्या है? 10.5.105। सो 10.5, सॉरी, 101.1/24। 10.5.101/24। अब इसका G0/3 हो गया। इस पे IP एड्रेस 100 डॉट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका 100 डॉट है। ठीक है, लोकल एस नंबर 65005। नेबर, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। BGP नेबर एड्रेस, तो ये गड़बड़ हो गया है। चलो ठीक है, तो ये तो 04 का है। रिमोट एस तो चलो ठीक है, सेम ही होगा, 65005। और इसका भी 65005, लेकिन एक गड़बड़ हो गया कि डिस्क्रिप्शन सही से नहीं पढ़ा। तो एक का नेबर एड्रेस होगा जब आपका, तो ये वाला नेबर एड्रेस आपका होगा 0/4 का जो है, दैट इज गोइंग टू बी 5, 101.5। और इसका होगा, होपफुली दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, नहीं तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ये होगा आपका ये वाला। ठीक है, अब इसको अपडेट कर दो आप लोग। गो नेक्स्ट। अब इसे कन्फिगरेशन थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक लॉजिकली हाउ दिस कैन बी डिप्लॉयड। कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, साइड बाई साइड में जाओ। देखो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो यहाँ पे कि नेबर ये हो गया, इसका रिमोट ऐसे हो गया, ये नेबर हो गया, इसका रिमोट ऐसे हो गया, और ये IP असाइनमेंट हो गया। तो वी हैव डन राइट थिंग, लुक्स गुड। बट इसको कन्फिग करो, BGP नेबर से आनी चाहिए आपके दोनों साइड से। ठीक है, अभी डन। एंड नाउ चेक इट, देखो आपके BGP नेबर से आ गए। शो IP BGP समरी, एक तो आ गई, दूसरी भी आ ही जाएगी। लेट्स वेट फॉर वाइल। क्यों भैया, दूसरी क्यों नहीं आ रही है? आ गई, दूसरी भी आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ देखो राउट से मिलने लगे, और यहाँ पे जाओगे अगर, शो BGP समरी VPN 30, तो आपको दो नेबरशिप यहाँ मिल गए। अब देखो मैजिक क्या है, अभी तक तो सिर्फ BGP नेबर था, अभी तक पॉलिसी की हम बात नहीं किए थे। बट इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द पॉलिसी, देन पॉलिसी हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। अब यहाँ पे चलाओ राउट, शो IP राउट VPN 30 पाइप इंक्लूड टैब। तो देखो आपके राउट जो है 55 का कौन से नेबर से मिल रहा है? 10.5 100.5। ठीक है, दिस राउट इज कमिंग फ्रॉम दिस नेबर, राइट? एंड सो BGP VPN 30
टैब सॉरी, शो आईपी राउट वीपीएन, नहीं नहीं ये कमांड है। सो बीजीपी राउट वीपीएन 30 टैब। तो देखो यहाँ पे, अब ये ध्यान से पढ़ो, जिसको बीजीपी आती है यू कैन कोरिलेट कि ये जो राउट मिल रहा है, राइट, 155 155 155/32, this is coming from two neighbor 10.5 100.5 and 10.5 101.5, but getting best route from where? देखो बेस्ट मिल रहा है आपका, दैट इज 10.5 100.5। क्यों बेस्ट मिल रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट एट्रीब्यूट में ये फीचर होता है कि अगर कोई भी लोकल प्रेफरेंस नहीं लगाया है, कोई एस पाथ प्रिपेंड आपने नहीं लगाया है, कोई भी आपने एमएडी नहीं लगाया है, कोई वेट नहीं लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट लोएस्ट नेबर आईडी इज गोइंग टू कम इन ए पिक्चर्स। और आपका यहाँ पे 10.5 100.5 इज लोएस्ट नेबर आईडी, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका ये पाथ सिलेक्शन हो रहा है, और एलपी दोनों का सेम है। अब हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला नेबर बेस्ट बन जाए। मैं चाहता हूं कि इससे मैं एलपी हायर सेट कर दूं, ताकि ये प्रेफरेंस मेरा ज़्यादा हो जाए और मेरा राउटिंग जो है मैनिपुलेट होकर इस पाथ से इस पाथ पे आने लगे, 100 इस पे 100.1 से आने लगे बेस्ट। एलपी में बढ़ा सकता हूँ इसको। तो लोकल प्रेफरेंस हमने जैसे एनआरसी में पढ़ रखा है कि हमेशा इनबाउंड में लगाते हैं टू मैनिपुलेट द आउटबाउंड ट्रैफिक। तो कैसे बनाएंगे एलपी का? अभी आपको जाना पड़ेगा इन द पॉलिसी, आपको लोकल पॉलिसी में जाना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट द लोकल पॉलिसी एंड लेट मी मैच नो डेटा प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे मैं गया और लुक बैक 155 155 155 155.155/32, एडिट, नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट गो एंड ऐड द राउट पॉलिसी। बीजीपी लोकल, या एलपी कर दो शॉर्ट में, बीजीपी एलपी पॉलिसी। ठीक है, ये मैंने लगाया। पहला सीक्वेंस देखो, आप क्या बोलता हूँ कि मेरा कौन सा एड्रेस मैच करे, तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे मैचिंग क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे देखो एड्रेस, एड्रेस में बोलता हूँ कि मेरा अगर एड्रेस ये कंट्रोल फिक्स होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा कंट्रोल फिक्स में। सो डेटा में बना दिया, लुक बैक 155। मैं बोलता हूँ कि मेरा ये वाला प्रीफिक्स जब मैच करे, ठीक है, सो मेरा ये प्रीफिक्स जब मैच करे, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू सेट द हायर एल पे। मेरा लोकल प्रेफरेंस के लिए मुझे 200 सेट करना है, दैट्स ऑल। एक मैं सिंपल सा पॉलिसी बनाता हूँ, बोलता हूँ कि जब भी ये मेरा लुक बैक मैच करे, तो एक से तो बाय डिफॉल्ट 100 आ रहा है, लेकिन मैं एक कंडीशन बना दिया कि मुझे ना जब ये फिक्स मैच करे तो मुझे इस पे हायर एलपी डालना है। बट किस नेबर के अगेंस्ट, वो अभी देखो आप लोग। बाकी डिफॉल्ट एक्शन मैंने यहां जाकर एक्सेप्ट कर दिया, ओके, एंड सेव दिस पॉलिसी, दैट्स ऑल। अब इसको नेक्स्ट करो, सेम नाम डाल दो यहाँ पे, और देखो प्रीव्यू। बहुत छोटा सा पॉलिसी, आप ये बोल रहे हो कि आपका ये प्रीफिक्स मैच करे, उस पे एलपी 200 सेट कर दो। सेव कर दिया मैंने, ये पॉलिसी हो गया। अब इस पॉलिसी को मुझे वहां भेजना है, तो अब इसको भेजने के लिए पहले से ये पॉलिसी ऑलरेडी आपके उसके अंदर अप्लाई है, तो उसको हटा के आपको इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन जब उसको हटाने आप जाओगे ना तो नहीं हटेगा। देखो, अब मैं जाता हूँ सिंगल डिवाइस पे, जब तक अब उसको हटाओगे नहीं तो कि नया पॉलिसी लगेगा नहीं, या फिर सबको मर्ज करना पड़ेगा। तो मैं इसको नन कर रहा हूँ ना, या फिर मैं तो देखो इसको रिप्लेस करूंगा, इससे तो नहीं होगा। नन भी करूंगा तो देखो, अपडेट करूंगा तो देखो एरर आ रहा है, क्योंकि आपने इंटरफेस लेवल पे ये पॉलिसी को कॉल कर रखा है, ये क्यूएस को। तो सबसे पहले आपको उसको इंटरफेस लेवल से हटाना पड़ेगा। फीचर टेम्पलेट में जाओ, और जो क्यूएस पॉलिसी आपने यहाँ पे वीपीएन 0 पे कॉल किया है, राइट, गिव मी 1 सेकेंड, यस रुक जाओ, ये वाला, इस पे यहाँ जाओ, सबसे पहले उसको यहाँ से हटाओ। यू मस्ट हैव टू रिमूव,
आपको यहाँ से, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको रखोगे तो ये काम चल जाएगा। इसको यहाँ से हटाओ। जब यहाँ से हटाओगे, then it is going to remove from the template as well. Let's wait for a while. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जाओ दोबारा से टेम्पलेट के अंदर, टेम्पलेट के अंदर सिंगल डिवाइस में जाते हो आप ना, यहाँ पे गए आप, तो अब इसको हटाओगे तो इट इज गोइंग टू रिमूव। देखो यहाँ पे अगर नन कर दोगे ना, तो इट इज गोइंग टू रिमूव। नेक्स्ट कर दो, कॉन्फ़िगर। सो देखो ये अभी हट जाएगा। नाउ ये हटने के बाद व्हाट नेक्स्ट? अब आपको टेम्पलेट में जाना है फिर से, और जो आपने अभी बीजीपी का बनाया है टेम्पलेट, मतलब पॉलिसी, उसको आपको अटैच करना है। सो जस्ट हैव टू गो एंड अटैच द बीजीपी एलपी पॉलिसी। अटैच कर दो आप यहाँ से। सो ये कॉन्फ़िग आपके राउटर पे पुश हो जाएगा। अब राउटर पुश होने के बाद इस कॉन्फ़िग को नेबर के अगेंस्ट हमें यूज करना है, कि भाई जो नेबर से मुझे हायर प्रेफरेंस चाहिए उस नेबर के अगेंस्ट मुझे इस पॉलिसी को यूज करना है। सो लेट्स वेट फॉर व्हाइल। ठीक है, नाउ यू गो ऑन द VH5 and show run policy। देखो ये पॉलिसी, बट दिस पॉलिसी मस्ट बी गोइंग टू बी अप्लाई अगेंस्ट द नेबर विच इज दिस वन। इस नेबर के अगेंस्ट मैं इस पॉलिसी को अप्लाई करूंगा, तब जो राउट आएगा उस पे LP 200 लगेगा, बाय डिफॉल्ट इसके 100 ही रहेगा, तो दिस इज गोइंग टू प्रेफर्ड। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो कैसे अप्लाई करेंगे? यू हैव टू गो इन द टेम्पलेट, और आपको जाना पड़ेगा फीचर टेम्पलेट में, जाना पड़ेगा बीजीपी टेम्पलेट में जो अभी क्रिएट किया आपने, बीजीपी टेम्पलेट जो VH5 के लिए, इसको एडिट करो आप, और इसके अंदर जाकर आपको इस नेबर पे, कौन सा नेबर हमारा है इसलिए मैंने यहाँ पे नाम डाला था, लेट मी सी द नेबर नेम। 0/3 पे नहीं करना हमें, हमें 0/4 पे करना। अच्छा ये वाला नेबर पे करना, ठीक है। तो 0/4 वाला नेबर पे हमें जाकर वी जस्ट हैव टू गो 0/4, एंड देखो यहाँ पे आपका एड्रेस फैमिली को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप एड्रेस फैमिली को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका यूनिकास्ट लगाओगे, फिर यहाँ पे राउट पॉलिसी इन पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड यू जस्ट हैव टू कॉल द पॉलिसी नेम। क्या पॉलिसी नेम आपका है? दिस इज योर पॉलिसी नेम, ये वाला BGP LP पॉलिसी। तो यू कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड इट इज बेस्ट गोइंग टू बी हैपन हियर। तो इसको अपडेट करो आप। तो दिस इज गोइंग टू अप्लाई अगेंस्ट द नेबर, जहां से आपको फिल्टरिंग कर सकते हो, या मतलब राउट को मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ आप, साइड पे देखो आप यहाँ पे कॉन्फ़िग, देखो ये आपका नेबर जो है 101.5 उसके अगेंस्ट से लग गया। तो जब अब यहाँ से राउट आएगा लर्न होकर, दिस इज गोइंग टू गेट 200 LP। जैसे मैं कन्फिगर करूंगा तो ये बेस्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। सो ये पुराना आउटपुट आपका ये है, देखो आपका अभी बेस था आपका 100.5, क्योंकि LP सेम था तो बाय डिफॉल्ट लोअर नेबर आईडी इज गोइंग टू बिकम योर बेस्ट पाथ। बट अभी मैंने LP सेट कर दिया, तो दोबारा मैं इस कमांड को चलाऊंगा, तो यू गाइस विल सी द डिफरेंस।
सॉरी, ये वाला कमांड होगा। देखो अभी 200 LP आप चेंज हो गया अपने आप, ये वाला राउट आपका बेस्ट हो गया। तो अगर आप ये कमांड चलाओगे दोबारा से, देखो अभी यहाँ पे देखो इट वॉज प्रेफर्ड फ्रॉम दिस पाथ, बट अगर दोबारा चलाओगे, देखो दिस इज स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 10.5.101.5। हो, किसी को समझ नहीं आया ये पूरा प्रोसेस, वीडियो देख लेना। ठीक है, आई थिंक यू गाइस जस्ट टू क्वाइट टुडे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आई नहीं एम सर, एज्यूमिंग दिस। इसमें इसमें सर एक चीज वही दिख रहा था, जैसे अभी आपने एक पॉलिसी हटाई ना, वो हम्म। यूएस की। हम्म। हमको तो सर दोनों पॉलिसी रखनी होगी, तो उस हिसाब हाँ, से हम उस केस में ना आपको वही जो मास्टर पॉलिसी में बनाया था मैंने आपको, हम्म, तो एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। एक ही पॉलिसी के अंदर, जैसे ये वाला पॉलिसी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्यूएस भी इंपोर्ट कर लो। ठीक है, हो गया ना क्यूएस इंपोर्ट। हम्म, अब नेक्स्ट करो, इसके नहीं करना, एयर आउट पॉलिसी को भी इंपोर्ट कर लो आप। ठीक है, ये हो गया, डन। नेक्स्ट करो, इसको डाल दो मास्टर पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया। और देखो इसके अंदर दोनों आ गए ना, क्यूएस भी आ गया आपके, और आपका एलपी भी आ गया। सेव कर दो आप। ठीक है। अ, अच्छा, ये ऑलरेडी नेम इसका, अच्छा मास्टर पॉलिसी पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे कुछ और करना था कॉपी, चलो मैं यहाँ करता हूँ। रुक जाओ, दोबारा से, ये ठीक है, ये ठीक है। अब सेव करता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सपोज करो कि आपको ओबी अप्लाई करना है, दोनों चीज़ अप्लाई करनी है एक साथ। तो अब इसके बदले आप जाओ इसके साथ सिंगल ट्रांसपोर्ट में, एडिट करो, और यहाँ पे मास्टर पॉलिसी को अपडेट कर दो। हम्म। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। लेकिन अभी आपको फिर से इंटरफेस पे जाके क्या करना पड़ेगा, जो क्यूएस वाला है, क्यूएस वाला लगाना पड़ेगा आपको। बट ये दोनों एक साथ चले जाएंगे राउटर पे। तो एक बार ध्यान दो। हम्म। देखो हो गया। अब ये राउटर पे देखोगे ना आप, यहाँ पे शो रन पॉलिसी, देखो आपका क्यूएस भी आ गया, एलपी भी आ गया, दोनों आ गए ना। अब आपको क्या करना है, इस क्यूएस को आपको कहाँ लगाना है, इंटरफेस पे जाके लगा देना, जो हमने हटाया था अभी। तो टेम्पलेट में जाओ, यहाँ से फीचर टेम्पलेट में जाओ, यहाँ पे जाओ, ये इंटरफेस था, यहाँ पे जाओ। सॉरी, ये नहीं था, एक मिनट रुको, ये वाला था नीचे वाला। सो आई गो हियर। ठीक है, हो गया बैंडविथ। ठीक है समीर भाई, समझ आ गया कैसे दोनों अप्लाई करते हैं साथ में। हाँ तो मैं सर। एक एक करके इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा आप लोगों को समझने में अच्छा हो, वरना यू कैन क्रिएट द मास्टर पॉलिसी, उस मास्टर पॉलिसी को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में सर वही प्रॉब्लम यही होती है कि मतलब मल्टीपल, मतलब हमको बीच में ही एडिट करना होता है। बीच में एडिट करना पड़ता है, राइट। तभी मैंने कर दिया। चलो एक और आपको पॉलिसी समझाता हूँ इसमें एडिट करके, एसीएल पॉलिसी, लोकलाइज के एसी मास्टर पॉलिसी में एसीएल भी ऐड कर दूंगा मैं। तो हमें अलग से उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले एक बार हो जान दो, फिर मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, डन। अभी सारा कुछ आपका क्यूएस और आपका मतलब बीजीपी वाला भी दोनों चल रहा है। इस तरीके से आपको अगर बीजेपी के अंदर कुछ भी और भी मैनिपुलेट करना है, सपोज करो कि जैसे मैं शो केस कर रहा हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं, यू गाइस कैन एक्सप्लोर एलपी, एएस पाथ रिपेंड, कुछ भी आप करना चाहो यू कैन डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे सपोज करो यहाँ पे जाते हो, देखो आपको मैच करना है आपको प्रीफिक्स को, अगर उस पर एएस पाथ सेट करना है तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। कम्युनिटी सेट करना वो भी आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपको बीजेपी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन डू दैट, बट ये सारा कुछ आपका पॉलिसी के थ्रू ही जाएगा, थ्रू दैट आपका टेम्पलेट।
अब एक चीज और देखो, अब इसमें एक हमने लगभग सारी चीज़ पढ़ ली। मैंने ये बता दिया आपको, क्यूएस बता दिया, एसीएल नहीं बता दिया। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे आप कर सकते हो? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जब आप बनाते हो तो एसीएल हम कहाँ लगाते हैं? जनरली हम लगाते हैं किसी इंटरफेस पे, राइट? एसीएल हम लगाते हैं ना इंटरफेस पे। तो हम कैसे करें, क्या करें? अभी एसीएल वाला बार बार मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है इसको अचीव करना, बट लेट मी ट्राई। हम क्या अचीव करना चाहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे हमारे पास ये लुक बैक बने हुए हैं बहुत सारे, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं 15 से कोई ट्रैफिक लेकर आए, ठीक है, 15 से कोई ट्रैफिक आ रहा है हमारा, और किसी डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट शुड बी ब्लॉक। वो पिंग नहीं होना चाहिए, बाकी किसी और से आए तो इट शुड बी पिंगेबल। ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसके लिए मुझे एसीएल बनाना पड़ेगा, और उस एसीएल पे मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट मी गो हियर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, IPv4 के लिए हम एसीएल बनाएंगे। मैं यहाँ डालता हूँ एसीएल पॉलिसी। या इसका एक तरीका और है, यहाँ से ना बनाने के, जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे कस्टम में गया, लोकलाइज पॉलिसी में, देखो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाकर यहाँ सीधा बना के फिर मैं इंपोर्ट कर लूँगा। एसीएल पॉलिसी गया, मैं यहाँ डाला एसीएल पॉलिसी। अब यहाँ पे पूछेगा सीक्वेंस, क्या करना चाहते भाई? मैं चाहता हूँ सोर्स डेटा प्रीफिक्स। सपोज करो कि सोर्स डेटा प्रीफिक्स मेरा है, मैं यहाँ डाल भी सकता हूँ, जैसे 15 15 15 15/32। ये मेरा सोर्स एड्रेस हो गया। सोर्स एड्रेस होने के बाद क्या करना है मुझे, क्या भेजना है मुझे इस सोर्स एड्रेस से? सपोज करो कि किसी भी डेस्टिनेशन डेटा फिक्स को मुझे एक्सेस करना है, तो कैसे करेगा? सोर्स मैच किया, एक्शन में गए, एक्सेप्ट किया, और इस इस सोर्स से सपोज करो कि मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ डेस्टिनेशन IP 13.13.13.13/32। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन को जब मैं एक्सेस करूँ, ठीक है, तो ये ट्रैफिक मेरा शुड बी ड्रॉप। ठीक है, लॉग, ये मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाएं तो ये ट्रैफिक को ब्लॉक कर दे। दूसरा मैं चाहता हूँ कि अम, इससे अगर यहाँ पे जाए 14 डॉट, ओके सो, ओके एक मिनट, हाँ 14 पे जाए मेरा, 14 14 14, इस पे आई वांट टू एक्सेप्ट इन लॉग्स। यहाँ भी मैं जनरेट करना चाहता हूँ, दो दो मैंने बनाया। देखो पहला हम बोल रहा हूँ मैं कि अगर 15 से मेरा कोई ट्रैफिक जा रहा है 13 पे, शुड बी ड्रॉप। दूसरा हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, और बाकी नॉर्मल हम अलाउ करते हैं एवरीथिंग। तो ये मैंने एसीएल बनाया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ एसीएल का नाम मुझे डालना पड़ेगा। अब एसीएल अप्लाई इंटरफेस पे होता है, बट बिफोर अप्लाई, अब इसको करना क्या मुझे? आई नीड टू गो ऑन द पॉलिसी, लोकलाइज पॉलिसी, एंड मास्टर पॉलिसी के अंदर जो मैंने एसीएल बनाया उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जाओ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दो जो अभी बनाया है हमने। इफ यू इंपोर्ट, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। देखो ये आपका एसीएल बेस के अंदर ऐड हो गया। देखो अब यहाँ पे कि आपकी जो पॉलिसी है, दिस इज योर पॉलिसी, सोर्स इससे एंड इससे जब जाए तो उसको ड्रॉप कर देना है ट्रैफिक को, बाकी ट्रैफिक जाए उसको आपको अलाउ कर देना है। तो यू सेव दिस पॉलिसी, जैसे सेव करोगे पॉलिसी आपका डिवाइस पे पुश हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट करो, एंड इट इज गोइंग टू पुश टू योर डिवाइस। यहाँ पे जाओ, कॉन्फ़िग डिफरेंस साइड बाई साइड में करो। देखो ये पॉलिसी हम ACL की ऐड कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, कैन यू कॉन्फ़िगर इट?
जैसे कन्फिगर हो गए ये पॉलिसी आपका यहाँ पे चला जाएगा। अभी नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, सो नाउ यू विल सी दैट। देखो अब यहाँ पे आपको नीचे आओ, देखो एसीएल की पॉलिसी आपको दिख गई आपका। ठीक है। अब बिफोर आई अप्लाई एसीएल पॉलिसी ऑन द इंटरफेस, पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं अभी चल क्या रहा है। सो अगर मैं यहाँ जाता हूँ पिंग करता हूँ 13.13.13, ये अभी पिंग होना चाहिए, राइट। लेट मी ट्राई टू पिंग। देखो पिंग हो गया। एंड 14 को भी पिंग करते हैं, दोनों ही पिंग होने चाहिए। बट एक को हमें अलाउ करना, एक को ब्लॉक करना, तो 14.14.14.14 ये अनरीचेबल है। क्यों अनरीचेबल है भाई? तो इसको भी टेस्ट करते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। आई थिंक ये राउटर मिसबिहेव कर रहा होगा 100%। ये कंट्रोल कनेक्शन इसके डाउन होंगे। नहीं अब तो है, क्या दिक्कत है फिर? पिंग हो रहा है, तो यहाँ से पिंग हो रहा है पिंग। शो आईपी राउट VPN 10। अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन। क्यों नहीं आ रहा है? एनी सेंट्रलाइज पॉलिसी वी हैव। तो क्यूएस का है, क्यूएस हमें नहीं चाहिए तो इसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ आना चाहिए ना। VS3 के पास आ रहा है क्या? ओके, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एमपीएलएस इसका डाउन है, और एमपीएलएस से ही इसके पास आएगा, तो इसलिए नहीं आ रहा। तो मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वेट, क्योंकि एमपीएलएस डाउन है तो एमपीएलएस से ही नहीं आ रहा है ये बस। तो एमपीएलएस अब आएगा तब आएगा क्योंकि एमपीएलएस का डाउन था। तो वेट फॉर वाइल, VH4 पे जाता हूँ दोबारा से। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, विल सी दैट। ओके, नाउ इट्स रेडी। तो एमपीएलएस जब तक अपनी आएगा तब तक वो रीचेबल नहीं होगा, क्योंकि VH5 जस्ट हैविंग वन कनेक्शंस एमपीएलएस, तो एमपीएलएस के थ्रू ही उसका ओएमपी का राउट आएगा। बन गया, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। ठीक है, अब इस पे रीचेबल हो जाना चाहिए। लेट मी सी। कोडिंग राउट आ गया, तो अब नाउ शुड बी रीचेबल। ठीक है, सो वी हैव द रीचेबिलिटी बोथ ऑफ द डेस्टिनेशन। 13 को भी रीच कर रहे हैं, 14 को भी रीच कर पा रहे हैं। देखो अभी एक को मुझे ब्लॉक करना है, तो वी नीड टू अप्लाई दिस ACL ऑन द इंटरफेस गिग 0/2 पे। ठीक है, इस इंटरफेस पे अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
आई नीड टू गो ऑन द टेम्पलेट एंड फीचर टेम्पलेट, और मुझे इंटरफेस टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा जो मैंने क्रिएट किया। कहाँ गया वो? अभी तो मैंने एडिट किया था किसी टेम्पलेट को, क्या था नाम उसका? VPN 10, राइट? लेट मी फाइंड दिस टेम्पलेट। VPN 10 इंटरफेस टेम्पलेट कौन सी साइड इसमें है? अच्छा, ब्रांच, ये वाला इसके अंदर आई थिंक। ओके, इसी के अंदर VH5 भी है, सो लेट मी गो ऑन दैट एंड आई विल गो ऑन दिस इंटरफेस। अब इसका तो प्रॉब्लम ये होगा कि इफ आई अप्लाई ऑन दिस इंटरफेस सारे साइट पे अप्लाई हो जाएगा। बट नेवर माइंड, लेट मी गो एंड अप्लाई द ACLs। किस डायरेक्शन में? इनबाउंड डायरेक्शन में। सो आई विल गो इंग्रेस ACL इन डायरेक्शन, एंड ACL का नाम मेरा क्या हो गया? दिस ACL नेम इज गोइंग टू बी दिस वन, ACL पॉलिसी। इसको मैं यहाँ पे इंटरफेस पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे। अब देखो यहाँ पे, जैसे ही आप करोगे 3 डिवाइस पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी सेम ग्रुप के टेम्पलेट में वो अटैच्ड है, तो दे आर गोइंग टू बी अप्लाई द सेम पॉलिसी। तो यहाँ पे अगर आते हो, चलो VH5 पे देखते हैं, सो यू विल सी। देखो ये आपका ACL यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस इंटरफेस पे। तो जब भी अब ट्रैफिक आएगा तो ACL चेक करेगा, और आफ्टर चेकिंग द ACLs इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस योर ट्रैफिक। हालांकि ये तीनों राउटर पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सेम ही टेम्पलेट हर जगह हमारा कॉल हो रखा है। अच्छा, 2 पे तो फेल हो गया। ठीक है, 1 पे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस उनको मिला नहीं होगा कुछ भी। बाई डिफॉल्ट 3 और 4 पे तो फेल हो गया। 1 पे सक्सेस हो गया, इट्स फाइन। तो वो फेल होने का रीजन ये है कि भाई ये इंटरफेस इलीगल था, उन पे है ही नहीं ये इंटरफेस जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंटरफेस तो है, लेकिन क्या इलीगल हुआ? अम्म, अच्छा ACL नेम, अच्छा ACL नेम वहाँ पे मैंने पुश नहीं किया, उन डिवाइसेस पे ACL पुश नहीं है। तो जब तक पुश नहीं होगा ACL कॉन्फ़िगरेशन, तब तक वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे ACL कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जब तक पुश नहीं करोगे तो इंटरफेस अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। बट इट नेवर माइंड, हमारा इस पे हो गया अप्लाई। तो अब मैं जाता हूँ, पिंग करता हूँ 13 को। देखो ये अनरीचेबल हो गया, देखो। बट 14 शुड बी रीचेबल। देख रहे हो आप? 14 रीचेबल है और आपका 13 अनरीचेबल हो। क्यों अनरीचेबल हो गया? क्योंकि आपका ब्लॉक हो गया। अब इस पे काउंटर भी देख सकते हो। लेट मी शो कि ACL का काउंटर कैसे देखते हैं हम लोग। नेट का नहीं, ACL का काउंटर यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग। ये पिंग हो रहा है, ये अनरीचेबल है। तो ACL का काउंटर देखने का कमांड होता है शो पॉलिसी एक्सेस लिस्ट काउंटर, और ये हमारा पॉलिसी हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन से में क्या हिट मिल रहा है। देखो, तो ये लॉक शोल्डर इतने पैकेट गए, इतने बाइट से गए। और भी आप इसमें लॉक्स में और क्या देख सकते हो? नहीं, सेम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। नेम्स के अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको। एसोसिएशंस, ये देखो इनबाउंड डायरेक्शन पे लगा हुआ है। तो यू कैन सी द लाइव पैकेट ऑल्सो, कि भाई क्या पैकेट जा रहा है, कैसे जा रहा है। और आप उसमें इनबाउंड पे अप्लाई भी करके आप इसको ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकलाइज पॉलिसी। मैंने सारे टाइप की पॉलिसी आपको बता दिया लोकलाइज के अंदर। अब आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज पॉलिसी हमने, लेट में रिव्यू क्या क्या हमने कवर कर लिया, क्या क्या पेंडिंग है अभी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ताकि हम आगे और बढ़ सकें। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। तो इफ आई गो स्ट्रीम एंड ट्रेनिंग, तो लैब हमने एप्लीकेशन में राउटिंग कर लिया, DIA कर लिया हमने, एक्सटेंड कर लिया, हब एंड स्पोक कर लिया,
ओ एम पी प्रेफरेंस भी कर लिया हमने, क्यूएस कर लिया हमने, डीआईए कर लिया, लोकलाइज पॉलिसी भी हो गई हमारी। चलो टी लॉक एक्सटेंशन हमारा रह गया अभी, तो उसको कल करेंगे। ठीक है, सो अभी कल हम टी लॉक एक्सटेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक दो पॉलिसी और मैं कवर कराऊंगा आप लोग को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मिले। कोई क्वेश्चन किसी के पास कुछ भी? आई थिंक अगर स्टार्ट करूंगा इट विल टेक लॉन्गर टाइम, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आई थिंक आज आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।